भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके गीता के उपदेश न केवल अर्जुन को प्रेरित करने के लिए थे, बल्कि हम सभी के जीवन के हर पहलू में प्रेरणा के स्रोत हैं। यहाँ हम श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख उपदेशों पर आधारित एक प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं। कर्मयोग का संदेश। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य उसका कर्म है। बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत को अपनाकर हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन परिणाम को अपने नियंत्रण में मानकर चिंता न करें, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों के आधार पर ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास और धैर्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपना आत्मविश्वास खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अनश्वरता और धर्म के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाया। जीवन में अक्सर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद करना चाहिए कि आत्मा अमर है और हमें अपने धर्म का पालन करते हुए साहस और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास हमारे भीतर की शक्ति है और धैर्य हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जीवन में संतुलन। श्री कृष्ण ने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें न तो अत्यधिक सुख में लिप्त होना चाहिए और न ही अत्यधिक दुख में डूबना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाकर चलने से हम हर स्थिति का सामना सहजता से कर सकते हैं। अत्यधिक लालच, अत्यधिक भोग या अत्यधिक निराशा से बचना ही सच्चा संतुलन है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। यह संतुलन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। समर्पण और भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भगवान की शरण में जाकर अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि जब हम सभी धर्मों, कर्तव्यों और कर्मों को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब हमारा जीवन सही दिशा में अग्रसर होता है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ना और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना। यह भक्ति और समर्पण हमें जीवन की हर समस्या का समाधान करने में सहायता करता है और हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन एक खेल है। श्री कृष्ण ने जीवन को एक लीला माना है, जिसमें हम सभी पात्र हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और इसे एक खेल के रूप में देखना चाहिए। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि हम इसे एक खेल की तरह लेंगे तो हर चुनौती को पार करना हमारे लिए आसान होगा। जैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर स्थिति का सामना एक मुस्कान के साथ किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए। सफलता और असफलता का समान भाव से स्वागत करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, सुख दैक समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। इसका अर्थ है कि हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार सभी को समान भाव से देखना चाहिए। इस उपदेश से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। हमें दोनों स्थितियों में समान रूप से संतुलित और धैर्यवान रहना चाहिए। इस संतुलन से हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं,
बल्कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन के सामने जब अनेक विकर्षण आए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और हमें अपनी सभी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित करनी चाहिए। जीवन में कई बार हमारे लक्ष्य से हमें भटकाने वाले विकर्षण आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने उद्देश्य पर अडिग रहना चाहिए और अपनी सारी शक्ति और प्रयास उसी दिशा में लगाना चाहिए। तारांकन दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें अपने कर्मों का उपयोग केवल अपनी नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करना चाहिए। जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमारा जीवन और भी मूल्यवान बन जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज, अपने देश और मानवता के लिए भी जीना चाहिए। माया से ऊपर उठें। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया का एक खेल है और जब तक हम इस माया में उलझे रहेंगे, हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। उन्होंने सिखाया कि हमें माया के बंधनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। माया का अर्थ है हमारे भौतिक जीवन के आकर्षण, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार और हमारा भ्रम। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें इन सब से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को समझना चाहिए। जब हम इस सत्य को जान जाते हैं, तब हमें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और सत्य का समर्थन किया। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और यह हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। सत्य की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें सच्चे आनंद और सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देते हैं। उनका जीवन और उनके उपदेश सदियों से हमें प्रेरित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।